अरे भाई साहब, लगता दीदी ने फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। सामू! बुआ जी, मैं आपने हीरो की माँ का रोल दे दूंगा फिल्म में। अरे क्या बात होगी? क्यों पूरे घर को सर पे उठा रखा था ना? पूछ तो लिया, घर में मेहमान आया हुआ था। अरे अगर कुछ सुन लेता तो अच्छी बात होती अगर यो सुन लेता तो उसे भी पता चल जाता कि इस घर में कितना पक्षपात चल रहा है। क्या मतलब है तेरा? मतलब तो तने कई बार मैं समझा चुकी हूँ सामू, पर तेरे दिमाग में यो बात ना आ रही है, इसलिए आज सिमरन का असली चेहरा तने दिखा कर ही रहूंगी। पहेलियां बुझाना बंद कर और साफ साफ बता मना कि बात क्या है। तो साफ साफ सुन ले सामू, तेरी यो बहू सिमरन मेरे और मेरी बहू रज्जो के खिलाफ साजिश कर रही थी। इन तीनों के साथ मिलकर मेरे छोरे की ब्याती जिंदगी में जहर घोल रही थी। मैंने खुद अपने कानों से सुना इसने कहते हुए कि रज्जो ने जो सब्जी बनाई थी उसमें इसने मिर्चे डाले थे। अगर यकीन ना हो रहा तो यो खड़ी है तेरे सामने, पूछ ले इससे, पूछ। देखा, चुप्पी का मतलब ही हाँ ही होवे है सामू। इस करम जल्दी की वजह से मैंने अपने रज्जो ने डांट दिया था। क्यों तो यही चाहती है ना कि हम सास बहू इकट्ठे ना रहे। इसलिए कह रही हूँ सामू, जल्दी से इसने घर से बाहर जाने का रास्ता बता दे और खत्म कर दे इस लड़ाई ने। रुकिए ताऊ जी, कोई भी फैसला लेने से पहले हमारी बात सुन लीजिए। चुप रहे गबरू। ऐसे ही बुआ जी ने पहले भी मैंने चुप करा दिया था जब मैं उनको सारी बातें बताना चाहता था। तो बोल, क्या बोलना चाह रहा है तू? उस वक्त मैं भाभी, जग्गी और रानो ने अपनी फिल्म का एक सीन सुना रहा था जिसमें सास और बहू एक दूसरे के खिलाफ साजिश करें। तो भाभी मैंने यो बता रही थी कि ऐसा भी हो सके कि बहू सास के खाने में मिर्च डाल देवे। बस यो बात बुआ जी ने सुन ली और तब से वो ये समझ रही हैं कि भाभी ये सब बातें उनके बारे में बोल रही थी और उन पे बरस रही हैं, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सफेद झूठ बोल रहा है तेरा ये जवाई, यो भी इनके साथ मिला हुआ है। और यो जो बात कर रहा है ना, ऐसी फिल्म वाली कोई बात ना हो रही थी वहां पे। झूठ बोल रहा है तेरा ये जवाई। लो, अब तो ये हमारी फिल्म पे भी उंगली उठाने लगी। आपने शायद जो पता नहीं है कि हमारी फिल्म में पैसा खुद ताऊजी लगा रहे हैं। मैं कहूँ तू चुप हो जा गबरू। चुप तू हो जा जीती। थक गया हूं मैं तेरा ये झूठ सुन सुन के। जब देखो इस बेचारे के पीछे हाथ धो के पड़ी रह तू। एक तो इसके घरवाले को पहले इससे दूर कर दिया तूने। अरे अब तो झूठे इल्जाम लगाना बंद कर दे। ब्याह के लाए हम इसको, खरीद के नहीं लाए। अगर तने जो छोरी पसंद ना है तो क्या जानने लगी इसकी? रोज किसी ना किसी बात पे रुलाएगी इसने। कुछ मत बोलना, आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, भले इसकी गलती क्यों ना हो, और मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला। सिमरन इस घर की बहू है और हमेशा इसी घर में रहेगी, समझ गई? देख ले बेटा, इस घर में अपनी अम्मा के साथ कैसा सुलूक हुए हैं। सही होते हुए भी मन ही चुप करवाया जा रहा है। पहले भी ऐसा ही होता था, अभी यही हो रहा है। अरे पहले तो मैं अकेली थी,
तुम मेरे साथ है ना, मैंने खुद अपने आंखों से देखा ना, तो एक मिनट बेटा, कहीं तने यूं तो नहीं लग रहा कि तेरी अम्मा झूठ बोल रही है? बोल, बता दे मन्ने, बता मन्ने, क्या सोच रहा है तू मेरे बारे में, मेरे पे हो रहे इस जुल्म के बारे में? मैंने सही नहीं किया, बोल। बेकार की बातें ना सोच अम्मा, चल यहाँ से। ना ना राजवीर, ना, पहले इन सब के सामने बता दे, तू मेरे पे विश्वास करे या नहीं? तेरे भरोसे मैं सांस ले रही हूँ, जबान खोलने की हिम्मत कर रही हूँ। आज तो चुप रहे ना, तो आज के बाद इस घर में तेरी अम्मा की कोई इज्जत ना रहेगी। बोल, बता मैंने कि मैंने गलत किया। जवाब क्यों नहीं दे रहे इसकी बात का? बता ना हम सबने भी कि तेरी नजर में जिज्जी गलत है या सही? अरे बोल ना, बोल, अब तेरी कसर बाकी से। सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारी माँ कभी झूठ ना बोल सके, कदे भी नहीं। देख लिया सामो, दुनिया भले मेरे खिलाफ हो जावे, पर जब तक मेरा छोरा मेरे पे विश्वास करे है ना, तब तक मने दुनिया में किसी के भी विश्वास की कोई जरूरत ना है, किसी के भी नहीं। चलो बच्चों, अब हम तीनों एक दूसरे के सहारे बनेंगे, मरने किसी की भी कोई जरूरत ना है। चलो। हाँ, ले जा इस कार को यहाँ से। तेरे ऊपर से जितना सच्चा दिखता था ना यो, अंदर से उतना ही झूठा निकला। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है यो। ले जा इधर मेरे सामने से। अगर थोड़ी पसंद ना तो क्या जानने लगी इसकी? रोज किसी ना किसी बात पे रुलाएगी इसने। मैं सिर्फ इतना जानूंगा कि हमारी माँ कभी झूठ ना बोल सके। हाँ, ले जा इस कार को यहाँ से। ऊपर से जितना सच्चा दिखता था यो, अंदर से उतना ही झूठा निकला। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है यो। सिमरन, मेरे से बचने की चाल सोच रही है ना? ना सिमरन, तू मेरा कुछ ना बिगाड़ पावेगी, क्योंकि इतना दिमाग भगवान ने तने ना दिया है कि तू मेरा मुकाबला कर सके। अरे तू के आग लगावेगी मेरे रज्जों में? आग तो मन ने लगाई है राजवीर और सामू में, और ऐसी आग जिसने दुनिया की कोई भी ताकत न बुझा सके से।
राजवीर मेरे सिवा किसी की बात ना सुन सके से, किसी की भी नहीं। इसलिए कहूं, क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी है? चली जा जो सांस लेना चाहती है तो, वरना लोहारी जल्दी ही तेरे सांस बंद कर रवेगी, याद रखना। मौत का डर तो बुज़दिलों ने हुआ करे है माँ जी, और सिमरन इस घर में अपने सर पे कफन बांध के आई है। तो उसी कफन में लपेट के तन्ने वापस भेज दोगे। कफन तो वही होगा माँ जी, पर उसमें लपेटने वाला कोई और भी हो सकता है। आप भी हो सकते हैं। और इसने मेरी धमकी मत समझिएगा, बल्कि हमारी सलाह समझिएगा। जब ये लड़ाई इतनी साफ हो ही चुकी है, तो फिर ठीक से मैं भी इस लड़ाई में पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हूं। अब होगा जम के मुकाबला, अब आवेगा मजा। कैसा